नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की। अभी आपको याद होगा इजराइल और ईरान के बीच में ये 12 दिन का जो एक जंग चली या कह सकते हैं संघर्ष जो भी कह लें, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी चैनलों पर या तो ईरान की मिसाइलों की चर्चा हुई या फिर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा हुई। तो इजराइल में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कई लेयर्स में है, जैसे एक आयरन डोम जिसकी अभी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद डेविड स्लिम, एरो 1, एरो 2 और अमेरिका के द्वारा दिया गया थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इन सब के बावजूद ईरान की मिसाइलें इजराइल में इंटर करी और बहुत सारे नुकसान के वीडियो आपने देखे होंगे। तो इससे पहले हम लोग ये जाने कि आखिर आयरन डोम की जो इतनी चर्चा होती थी वो आखिर क्या वाकई रियल में फेल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि आखिर आयरन डोम इजराइल ने बनाया क्यों। तो अगर आपको याद होगा कि 2006 में इजराइल और लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के बीच में एक संघर्ष हुआ था। तो हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत सारे रॉकेट फायर किए गए इजराइल के उत्तरी हिस्से में, जिससे कि खासतौर से गोलन हाइट्स के एरिया में, जिससे इजराइल में बहुत सारा नुकसान हुआ। तब से लेके इजराइल को एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत थी जो कि हमास, हिजबुल्लाह या हूती या जितने भी उसके आसपास के हैं जो रॉकेट फायर हों तो उन्हें हवा में ही मारा जा सके, यानी उसकी जो आबादी है वो उसको एक तरीके से सुरक्षा मिल सके, क्योंकि छोटी आबादी है, छोटा देश है। तो 2006 में इसकी ज़रूरत महसूस हुई, 2011 में बन के तैयार हुआ और तब से लेके इजरायली एयरफोर्स डिफेंस फोर्सेज जो हैं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। ये माना जाता था कि दुनिया में इससे ज़्यादा तगड़ा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और ये ऐसा है वैसा, बहुत सारी इसकी चर्चाएं होती रहीं। लेकिन अभी तक क्या था कि इसका जो सामना होता था वो हिजबुल्लाह और हमास के शॉर्ट रेंज के रॉकेटों से होता था, जो कि ये उसमें वाकई बखूबी करीब करीब 90% तक उसमें इसका सक्सेस रेट था। लेकिन वो एक आतंकी संगठन थे, उनसे इसका सामना होता था, तो ये अमूमन ये लगभग उसको हवा में ही मार देता था। लेकिन इस बार इसका सामना एक देश से था, और वो भी एक मजबूत देश जिसे ईरान के नाम से जानते हैं, सब लोग जान रहे होंगे। तो अब हुआ ये कि इजराइल और जब ईरान के बीच में इसकी जो है जब ये युद्ध हुआ तो इसकी बहुत सारी पोल भी खुली, यानी बहुत सारे हमलों को रोकने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से इजराइल में तरह तरह की बर्बादी की तस्वीरें भी देखी गई। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में ये जान लें कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो देखा जाए इसमें 3 चरण हैं। इसमें यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, वो 4 को टेंशन ना लीजिए। यानी जो आपको जो पहला चरण दिखाई दे रहा है इसमें आप देख रहे होंगे लिखा होगा दुश्मन की ओर से रॉकेट छोड़ा गया। यानी इसमें पहला चरण वो है जिसमें दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल को फायर करते दिखाया गया है, या कोई तोप के गोले को फायर करते, या कोई मोटार्स को, यानी कोई भी ऐसा दुश्मन के द्वारा कोई एक ऐसा मतलब हथियार जो कि इजराइल पर एक मतलब एक तरीके से हवा में दागा गया। एक तो पहली कंडीशन ही है। फिर क्या करेगा, इसमें आप देख रहे होंगे इसमें ये वो तरंगे ऐसी सी निकल रही, ये रडार सिस्टम है इसका ये रडार सिस्टम क्या है कि जो ये 4 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी एरियल टारगेट को ये डिटेक्ट कर लेता है। जैसे इसने देखा कि हाँ कोई आ रहा है हमारी तरफ और वो भी 70 किलोमीटर दूर से, ये तुरंत क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम को ये यानी जो नंबर 3 दिखाई दे रहा है ये उसको सिग्नल पास कर देगा कि देखो फला जगह पर ये ऐसा ऐसा आ रहा है। कंट्रोल सिस्टम जो है वो जो रॉकेट या मिसाइल या जो भी कोई आ रहा है इजराइल की तरफ, वो ये अनुमान लगाता है या इसकी कैलकुलेशन करेगा कि ये कहां पर गिरेगा। अगर वो कोई खाली जगह पर गिर रहा है जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं होगा, तो ये अगला जो नंबर 4 दिखाई दे रहा है यानी लॉन्चर इंटरसेप्टर, उसको सिग्नल पास नहीं करेगा और मिसाइल को खाली जगह गिर जाने देगा। लेकिन अगर इसकी कैलकुलेशन ये कहती है कि ये मिसाइल किसी बस्ती में गिर रहा है या किसी आबादी वाले एरिया में गिर रहा है, तो ये तुरंत क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम प्रभावित होने वाली जगह का जो आकलन करता है ये तुरंत लॉन्चर इंटरसेप्टर को जो है सिग्नल पास कर देगा। और लॉन्चर जो आपका लॉन्चर इंटरसेप्टर है वो तुरंत जो है क्या करेगा, जो है वहां से एक मिसाइल निकलेगी और वो मिसाइल क्या करेगी, जो दुश्मन की मिसाइल थे उसको हवा में ही मार देगी। यानी इसने इसको हवा में ही मार दिया।
अब बात यहां पर आती है कि जिसकी एक मिसाइल है, जो इसको यानी इंटरसेप्टर मिसाइल जो है, उसकी कीमत कितनी है। तो अगर आप यहां पर एक ये सोचें कि एक जो इजराइल का जो एक मिसाइल जो है, जो ये हिजबुल्लाह या हमास के रॉकेट को रोकने के लिए फायर किया जाता है, इसका नाम तो मिसाइल का है तामिर, पहली बात। दूसरी बात, इसकी कीमत जान के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। एक इंटरसेप्टर की मिसाइल की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। यानी ये समझ लीजिए कि अगर मान लो किसी ने 100 मिसाइल फायर कर दिए इस इजराइल पर, और अगर इस सबको रोकने के लिए भी फायर किया जाएगा, तो एक की कीमत लगभग 15 लाख रुपए आती है। यानी बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। और ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, जैसा अभी हमने बताया भी था, लगभग इसको बनाने में 3 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ, जो कि शायद न तो इजराइल का इतना रक्षा बजट है, न तो ईरान का रक्षा बजट इतना है। उसके बाद इसके रखरखाव के लिए अमेरिका बहुत सारी इसकी मदद करता है। तो अब ये समझ लीजिए कि इतना सबसे महंगा ये एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी बहुत सारी चर्चा होती रही। अच्छा, अब यहाँ पर ये फेल एक तो ये हो गया, क्योंकि ये अभी तक छोटे छोटे रॉकेट को रोक के ही इसकी आदत पड़ी थी, बड़ी कभी कोई हैवी अटैक हुआ नहीं। अब वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि ईरान की तरफ से दागी गई उन मिसाइलों की रफ्तार जो होती थी, स्पीड करीब 17-18 हज़ार किलोमीटर पर आवर की थी। यानी पलक झपकते पता ही नहीं लगा क्या हो जाएगा, यानी पत्ता का पेड़ यानी पत्ता हिलने से पहले पेड़ ही कट जाए। तो उनको ये रोक नहीं पाया, इसीलिए बहुत सारे इजराइल में बहुत सारे नुकसान की भी तस्वीरें सामने आई। तो ये जो है, अच्छा, और ईरान की भी चालाकी थी इसमें, क्योंकि ईरान को भी मालूम था इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। तो ईरान क्या करता था, सबसे पहले अपने जो है बहुत सारे कॉमिकोजी या जैसे बहुत सारे ऐसे ड्रोन थे, इजराइल के ऊपर फायर कर दिए। अब जो है इसका आयरन डोम जो है उन ड्रोनों को ट्रेस करने में लग गया, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, कहाँ से आ रहा है कहाँ आ रहा है, पता लगा ये उन ड्रोनों को मारने के लिए लग गया। जब तक ईरान ने उस पर हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तुरंत फायर कर दी, यानी इसको एक तरीके से कह सकते हैं इसका ध्यान भटाया, और इसका ध्यान भटाया उतनी देर में हाइपरसोनिक मिसाइलें इस पर दाग दी। तो बहुत सारे आपने तस्वीरें देखी होंगी टीवी पर, मीडिया, बहुत सारे सोशल मीडिया में, जो कि भारी तबाही हुई। हालांकि नुकसान ईरान को भी बहुत सारा उठाना पड़ा, और लड़ाई में नुकसान होता ही होता है सिर्फ। तो कुल मिला के जो आयरन डोम था, इसकी बहुत सारी इस बार पोल भी खुली। इसके बारे में ये भी पता लग गया कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनको रोक नहीं पाएगा, जैसा कि इस युद्ध में साबित भी हो गया। तो अमूमन जो शॉर्ट रेंज के रॉकेट थे उनको रोकने में बहुत महारत इसे हासिल थी। तभी एक बात कही जाती थी, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम कोई भेद नहीं पाएगा, लेकिन वो एक मिथ्या थी, वो इस बार ये टूट गई। तो ये था इसका एक आयरन डोम का इतिहास। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।